देखिए, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। पहले वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 को पूरा बता दिए थे। आज हम आपको यहाँ 3 नंबर प्रश्न से बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है। चलिए लिखेंगे हल लिखेंगे माना कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग का मतलब होता है कि जोड़, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी कि जोड़ने पर 27 मिलेगा और गुना करने पर 182 मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए माना कि पहली संख्या बराबर हमने x मान लिया। ठीक है, तथा दूसरी संख्या तथा तथा दूसरी संख्या देखिए दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे। देखिए दो संख्याओं का योग दिया है 27, तो पहला को हमने x माना है तो दूसरा का को हम मानेंगे 27 माइनस x। ठीक है, चलिए अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि इन यानी कि जिनका जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी कि इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर 182 मिलेगा। अब लिखेंगे प्रश्न से इनको गुना करते हैं। x गुने 27 माइनस के x बराबर 182। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 27 से कम 27 x हो जाएगा और x में x से गुना करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं हम पहले माइनस की x स्क्वायर और इसको करते हैं बाद में माइनस के ये हो गया आपका प्लस का 27x और ये प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। अब देखिए इस माइनस को हमें हटाना है तो सब में से -1 को हम कॉमन करेंगे। -1 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 27x और ये माइनस में है तो प्लस में 182 बराबर हो गया 0। अब देखिए ये गुना में है, इधर का हो जाएगा भाग में। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0/-1। ठीक है, यानी ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको दो भाग में करना है कि गुना करने पर 182 मिले और जोड़ने घटाने पर 27 मिले। 182 का गुणनखंड करके देख लेते हैं कितने बार में कटेगा। चलिए जाएगा 2 से 9 बार में, 2 एकम 2। ठीक है, अब भी जाएगा आपका 13 से 6391। देखिए आपका 2 करेंगे 7 दूनी का 14, 14 और 13 हो जाएगा आपका 17, जोड़ देंगे तो 14 प्लस 13 ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, हमें 27 ही मंगाना था। करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 14 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 और 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 बराबर 0। अब देखिए इनमें से हम क्या कॉमन करेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 14। अब इन दोनों में से हम -13 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और 13 से 182 जो है वो 14 बार में कटेगा। हमने प्लस की जगह पर माइनस कॉमन कर लिया, ये बचेगा 14। दोनों एक जैसा है तो एक बार लिख देंगे इसको। ठीक है, x - 14 और एक यहाँ पर है x और माइनस में 13 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, x - 14 बराबर 0, ये माइनस का इधर का हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो गया आपका 14 और इधर x - 13 बराबर 0, इधर का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि पहली संख्या अगर आप 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 13 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर पहली संख्या 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं। अतः पहली संख्या ठीक है
अगर 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या 27 माइनस के 14 बराबर हो जाएगा 13। वैसे ही अगर इसको पहली संख्या अगर आप 13 मानते हैं, अगर पहली संख्या 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 27 माइनस के 13 बराबर 14। ठीक है, यानी कि आपका दोनों आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों के दोनों आंसर आपका सही है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या दिया है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और वो भी क्या है, क्रमागत है। तो लिखेंगे, देखिए 4 नंबर प्रश्न है, चलिए हल करेंगे। लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x + 1। ठीक है, क्योंकि लगातार है, लगातार का मतलब होता है कि सब में एक गो बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी कि देखिए इनके वर्गों का योग, प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है कि इनके वर्गों का योग। ठीक है, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर। अगर इनके वर्ग करके स्क्वायर करेंगे तब जाके आएगा आपका 365। ठीक है, ऐसा प्रश्न में आपको बोल रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस में होता है 2ab, 2a का मान x और b का मान 1 बराबर 365। अब देखिए ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस में ये भी x स्क्वायर प्लस में ये हो गया आपका 1 प्लस में 2 एकम 2x और ये हो गया बराबर में 365। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x में x से जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 2x, ये हो गया प्लस में 1 और ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में 365 बराबर 0। ठीक है, देखिए क्या करना है, उसके बाद करेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x, x से 365 को माइनस करेंगे तो माइनस के 364 बराबर 0। अब सब में 2 हुए कॉमन तो 2 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर आपको कितना बचेगा, तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी के 4, 182 बचेगा। ठीक है, 182 हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर 0, ये गुना में इधर हो जाएगा भाग में 2। ठीक है, अब देखिए इसको 2 भाग करना है कि गुना करने पर 182 मिले और घटाने पर चाहे जोड़ने पर 1 मिलना चाहिए। इसको हम करेंगे x स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस में 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो 182 आएगा और 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए करेंगे x स्क्वायर, अब देखिए इसमें से हमें कॉमन करना है। देखिए इन दोनों में से हम x को कॉमन करेंगे, यहाँ पर x बचेगा, इसमें से x को कॉमन करेंगे तो 14 बच गया प्लस में 14। अब इन दोनों में से माइनस के 13 को कॉमन करेंगे, 13 निकल गया तो x बच गया। इसमें से 13 में से अगर भाग लगाएंगे 182 में तो ये कटेगा 14 बाद में बराबर 0। दोनों एक जैसा है, लिख देंगे यहाँ पर एक जैसा, x + 14 और यहाँ पर है x और ये है माइनस के 13 बराबर 0। ठीक है, अब करेंगे, देखिए x + 14 बराबर 0, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, माइनस के 14
ये हो गया x माइनस के 13 बराबर ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का x बराबर हो गया 13। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब पहला धनात्मक पूर्णांक देखिए ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है कि माइनस में है, आपका ये होगा 13। ठीक है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो जाएगा और दूसरा का हो जाएगा 13 + 1 बराबर 14। ठीक है, चलिए यानी कि आपका 4 नंबर प्रश्न का जो है उत्तर ये हो गया। अब ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम आपको 5 और 6 बता देंगे।